तो ये जीन पियाजे जी का बालक, जिस पर उन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए हैं। जीन पियाजे जी का बालक, जिस पर वो प्रयोग करते आए हैं, और ये बालक जिस पर उन्होंने प्रयोग किया और यह जाना कि जब बालक बहुत ही छोटा होता है और जब वह बहुत कुछ सीखने की स्टेज में है, सीखने की अवस्थाओं में है, तो वह सब कुछ छूकर, महसूस करके, अपने सेंसेस के द्वारा, अपने सेंसरी ऑर्गन्स के द्वारा वह सीख रहा है, हर चीज़ को छूता है, महसूस करता है, और वह बालक हर चीज़ छूकर, अपने हाथों से दबाकर, अपने मुंह में डालकर, लार ग्रंथियों के द्वारा वह बालक सब कुछ सीख रहा है। तो इस तरह से जब एक बालक बहुत छोटा है, उसे किसी भी वस्तु के बारे में पता नहीं, वस्तु परिस्थिति या वस्तुओं की चीज़ों के बारे में कुछ भी पता नहीं, तो आप उसे जो भी वस्तु पकड़ाएंगे तो वो क्या करेगा, वह वस्तु या वह चीज़ वह अपने मुंह में डालेगा, उसको दबाएगा, अपनी लार ग्रंथियों के द्वारा दबा दबा कर देखेगा, उसे महसूस करेगा, उसके बारे में जानने का प्रयास करेगा। वह वस्तु ठोस है, मुलायम है, उसे हर चीज़, जो भी चीज़ आप देंगे, वह सारी वस्तुएं उस बालक को ऐसे लगेंगी कि बस खाने की ही चीज़ है, और वह मुंह में डाल लेगा। और यह स्टेज होती है 0 से 2 वर्ष की अवस्था, जब बालक बहुत ही छोटा होता है और सिर्फ उसे अपने सेंसेस के ऊपर विश्वास होता है, उसको किसी के ऊपर विश्वास, सिर्फ अपने सेंसेस, क्योंकि उसे लग रहा है कि सब कुछ वह मुंह में डालकर खा सकता है, छू के देख सकता है, पता कर सकता है, तो उसे इसी के द्वारा हर चीज़ का भान होता है, हर चीज़ के बारे में पता चलता है। तो हर चीज़ को वह छू छू कर देखता है, छू कर जानता है, मुंह में डालता है, लार ग्रंथियों से सीखता है। तो इस तरह से बालक, जो कि बालक अभी आपके सामने है, एक ये जो बनाया गया है, तो ये बालक और ये बालक बहुत ही छोटा है। इसने क्या किया है कि जीन पियाजे, जो कि बताते हैं 0 से 2 वर्ष की अवस्था, जो कि आपकी प्राइमरी स्टेज है, ठीक है। इसमें बालक लार ग्रंथियों के द्वारा सीखता है। फिर उसके बाद आती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक, जिसमें कि बालक अनुकरण के द्वारा, पूर्व संक्रियात्मक, फिर मूर्त संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक आती है, जिसमें कि बालक जो है तर्क वितर्क कुतर्क करता है। यह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। फिर औपचारिक अवस्था, यह चौथी अवस्था होती है जीन पियाजे की, जिसमें कि बालक किशोरावस्था में पहुंच जाता है, 11 से 15 वर्ष की अवस्था। तो जीन पियाजे का ये बालक है 0 से 2 वर्ष की अवस्था, संवेदी गामक अवस्था, संवेदी गामक अवस्था, इसमें संवेदी गामक सेंसस के द्वारा, इसने बालक कैसे सीख रहा है, सेंसस के द्वारा, आइज़, नोज़, माउथ, टंग, स्किन, ये अपनी स्किन, हाथों से, पैरों से, स्किन, कहीं की भी, किसी भी तरह की स्किन से ये छू छू कर समझता है, चीज़ों को जानता है। 0 से 2 वर्ष संवेदी गामक अवस्था सेंसस के द्वारा। पूर्व संक्रियात्मक, यह अवस्था 2 से 7 वर्ष तक की होती है। इसमें बालक अनुकरण करता है। पूर्व संक्रियात्मक में बालक अनुकरण के द्वारा माँ बाप को, रिश्तेदार, नातेदार, जिनको भी आसपास परिवेश में वो पाता है, उसको अनुकरण करता है, उसके पीछे पीछे आता है, जो जो वो करते हैं वो क्रियाएं वो करता है। अगर उसकी माँ आटा सान रही तो बच्चा भी साथ में बैठकर आटा सनवाएगा, उसमें आटे से गोलियां बनाकर उसकी चिड़िया बनाएगा, छोटी छोटी वस्तुएं बनाएगा, उससे रोटी बनाने की कोशिश करेगा, तो उससे बालक सीखेगा
कि मेरी माँ ये काम करी, मुझे भी करनी। वो सभी कार्यों को करने की कोशिश करेगा। उसकी माँ बर्तन धुलेगी तो वहाँ भी पहुँच जाएगा, वहाँ साथ साथ में काम करवाने की कोशिश करेगा, हर काम को करने की कोशिश करेगा। इसमें 2 से 7 वर्ष की अवस्था अनुकरण के द्वारा सीख रहा है। मूर्त संक्रियात्मक, इसमें बालक तार्किक हो चला। अब आपका बालक तार्किक हो चला, तार्किक। अब ये आपका रहा बालक और ये हो गया मूर्त संक्रियात्मक, इसमें तार्किक हो गया बालक। अब ये औपचारिक संक्रियात्मक। अब ये चौथी अवस्था जो आपकी आ रही है, ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसमें बालक 11 से 15 वर्ष की अवस्था, यह संवेगों की अवस्था होती है। इसमें अचानक से लंबाई बढ़ती है और इसमें सेक्सुअल पार्ट, सेक्सुअल आर्गन आपके एक्टिव हो चुके होते हैं। इसमें बालक के अंदर उथल पुथल की अवस्था होती है। इसमें बालक स्टेबल नहीं रह पाता है। इस अवस्था के अंदर बालक के अंदर हार्मोनियल चेंजेस हो रहे होते हैं, वो बड़ा हो रहा होता है, वह धीरे धीरे और समझदार हो रहा होता है। तर्क की अवस्था से लेकर अब बालक सीरियसनेस की ओर बढ़ता है। अब बालक सीरियस हो रहा होता है अपनी लाइफ के प्रति। उसके बाद उसके ऊपर तुरंत ही हम लोग जो है प्रेशर, करियर का प्रेशर डाल दें। अब 11 से 15 वर्ष का जहाँ बालक हुआ, 15 वर्ष तक का, तुरंत ही हम उसके ऊपर 9th में गया नहीं कि हम उसके ऊपर करियर का प्रेशर डालना शुरू कर देते हैं कि बेटा करियर बनाओ, आगे क्या होगा तुम्हारा। तो इस तरह से वह बहुत ही व्यथित, असंतुलित रहने लगता है वह बालक। एक तो अपने शारीरिक संवेग से परेशान है वो, ऊपर से आपने उसके ऊपर करियर का बर्डन डाल दिया। तो इस तरह से बालक इस अवस्था में, ये तूफान की अवस्था होती है। ऑलरेडी वो तूफान अपने शरीर में झेल रहा है, अपने दिमाग में झेल रहा है, मन मस्तिष्क में झेल रहा है। उसके बाद आपका पारिवारिक प्रेशर कि बेटा पढ़ लो वरना कमाओगे कैसे, कमाओगे नहीं तो आगे घर कैसे चलाओगे, घर नहीं चला पाओगे तो बीवी और अपने परिवार को कैसे पालोगे। तो अब आपने उसके ऊपर एक और नया प्रेशर डाल दिया। मतलब बच्चे की उम्र सिर्फ 15 वर्ष की अवस्था, और इस वर्ष में आपने उसके ऊपर इतना बड़ा बर्डन डाल दिया। 15 वर्ष की अवस्था पहुँचते पहुँचते लोग इतना प्रेशराइज कर देंगे आपको कि बेटा पढ़ लो वरना तुम्हारा करियर नहीं ढंग से बन पाएगा, वरना ठेला लगाओगे तुम। तो इस तरह का प्रेशर बच्चे के ऊपर देना, वह उसके मानसिक संतुलन को बहुत ही हार्म पहुंचाता है। ये हमें समझना चाहिए, प्रत्येक घर वालों को, परिवार वालों को समझना चाहिए कि बच्चों को फ्री छोड़ दें, उन्हें खुद डिसाइड करने दें कि उन्हें क्या करना है, कैसे बनना है। जिस ओर रुचि हो उस ओर जाने दें, लेकिन आप उसको संभालने की जगह और प्रेशराइज कर दें। बेटा 9th में जा रहे हो, पढ़ो पढ़ो और पढ़ो, सिर्फ पढ़ो। तो इस तरह से नहीं करना है आप लोगों को। आपको उस बच्चे को संभालना है जो ऑलरेडी मानसिक संतुलन और शारीरिक असंतुलन को झेल रहा है। उसको आपको संभालना है, सांत्वना देनी है, आगे बढ़ाना है और उसको मोटिवेट करना है कि ताकि वह लाइफ में अपने कुछ अच्छा कर सके, कुछ अचीवमेंट कर सके। आपको उस ओर बालक को प्रेरित करना है। यही है जीन पियाजे का बालक, जो कि 11 से 15 वर्ष की अवस्था को पहुंच गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।